अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं जंगशाही से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे जहांजेब बरोही की रिपोर्ट के मुताबिक जंगशाही कोहिस्तान के मुख्तलिफ देहात में गुज़श्ता एक माह से पीने के पानी की फरहमी मुनक़ता होने से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि मुंतखब नुमाइंदे खामोश नजर आते हैं। तफसीलात के मुताबिक जंगशाही शहर और गाँव सब्ज़ अली बरोही में पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, जिससे शहरियों और देहातों में तशवीश की सूरत हाल पैदा हो गई है। मकामी लोगों के मुताबिक शहर की पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम हस्ता हाली का शिकार है और इस वक्त जंगल का रूप धार रही है। वाटर स्कीम के टैंक और कुएं गंदगी, पत्थरों, दरख्तों के तनों और कीचड़ से बड़े पड़े हैं, जबकि सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। जराये के मुताबिक वाटर सप्लाई स्कीम तकरीबन 50 साल से चल रही है, लेकिन बाकायदा देखभाल न होने के बाइस निज़ाम नाकारा हो चुका है। सरकारी मकामात पर अक्सर बंद नजर आते हैं और वाटर सप्लाई स्कीम एहलकारों की अदम मौजूदगी के बाइस सुनसान हो चुकी है। गाँव सब्ज़ अली बरोही और शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िला ठठा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिंध और चेयरमैन कोहिस्तान से अपील की है कि माह रमज़ान शरीफ के पेश नज़र वाटर सप्लाई स्कीम को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए और पानी की फरहमी बहाल करने के लिए एक बेहतर इंतज़ामी टीम मुकर्रर की जाए ताकि इलाका मकीनों को रिलीफ मिल सके। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के माह मुबारक के हवाले से खुसूसी हिदायत की रोशनी में डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अब्दुल रहीम शिराजी के अहकामात के हवाले से एसएचओ थाना सिटी सलीम बख्श तारड़ ने मंडी बहाउद्दीन पुलिस की जानिब से अपने पैगाम में कहा है कि मंडी बहाउद्दीन पुलिस डीएचक्यू अस्पताल लारी अड्डा पर पूरे माह रमजान में हर खास व आम के लिए अफ्तार दस्तरखान का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन सिटी में किसी खानदान को अफ्तार सहरी के वक्त अशिया खोरोनोश के हवाले से कोई ज़रूरत हो तो वो हमें इत्तला करें, इनकी फौरी तौर पर मदद का सामान पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा शहर में किसी ज़रूरतमंद खानदान को घर के राशन की ज़रूरत हो तो एसएचओ सिटी सलीम बख्श से मोबाइल नंबर 15 पर बजरिया फ़ोन पुलिस को इत्तला करें। मंडी बहाउद्दीन पुलिस से इनके घर की दहलीज तक राशन और ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान पहुंचाएगी। ठाठा के गांव मोहम्मद जमर सुमरो यूसी बजवारा में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस तकरीबन 60 तलबा व तालिबात की तालीम शदीद मुतासिर। स्कूल की इमारत की मरम्मत न होने और बुनियादी सहूलियात की कमी पर तलबा का एहतजाज। स्कूल बनाओ तालीम बचाओ के नारे लगाए। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुक्काम को शिकायत दी गई है, लेकिन ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। अहले इलाका का आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेकर स्कूल की मरम्मत और तलबा को महफूज तालीमी माहौल फराहम करने का मुतालबा। हंजरा गोपेरा रोड के करीब निजी फैक्ट्री की बस उलट गई, 5 वर्कर जख्मी। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट। पतोकी के नवाई इलाके हंजरा गोपेरा रोड के करीब निजी फैक्ट्री की बस से स्टीयरिंग जाम होने के बायस बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 5 वर्कर जख्मी हो गए। ड्राइवर के मुताबिक हादसा अचानक स्टीयरिंग जाम होने के बायस पेश आया। जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मुलाजमीन को वापस से हंजरा कलां छोड़ने जा रही थी, रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। जख्मी होने वालों में 24 साला अली काजिम, 27 साला जावेद, 18 साला फरहान, 32 साला जफर और 33 साला अब्दुल हफीज शामिल हैं। गंबड़ में रमजान मुबारक की आमद पर मुनाफाखोरों ने रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। इंतजामिया खामोश बैठी है। गंबड़, आगड़ा और दीगर इलाकों में सब्जी फरोश, गोश्त और मछली समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि शहरियों ने कहा है कि रमजान मुबारक के महीने के आते ही दुकानदार मुनाफाखोर ने खाने पीने की अशिया में इजाफा कर दिया है। हमारे ही मुल्क में ऐसा जुल्म होता है कि ईद का त्यौहार हो या रमजान मुबारक का महीना, इनकी मनमानी शुरू हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया ऑफिसों में बैठ कर चले जाते हैं। गरीब अवाम इस महंगाई में पिस रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं कनकोट से। हमारे नुमाइंदा हफीजुल्लाह बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अल-खिदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर कनकोट ने रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के मौका पर 350 से ज़ायद मुस्ताहिक और गरीब खानदानों में रमजान मुबारक के राशन पैकेज तकसीम किया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला कश्मीर के अमीर गुलाम मीरा ने कहा है कि अल-खिदमत का ये इकदाम मुस्ताहिक खानदानों की मदद का काबिल सिताइश इकदाम है, जो कई घरों के चूल्हों को रोशन करेगा। अल-खिदमत जिला कश्मीर के सदर हाफिज उमर फारूक जना ने कहा है कि अल-खिदमत दुनिया भर में खिदमत इंसानियत के हवाले से मुनफरिद शनाख्त रखती है और कुदरती आफात या सख्त मौसम में भी बगैर किसी इम्तियाज के खिदमत इंसानियत का फरीजा अंजाम देती है। अल-खिदमत जिला कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल्ला बलोच ने कहा है कि अल-खिदमत हर साल रमजान में मुस्ताहिक खानदानों के खिदमत के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करती है। ये सिलसिला सिर्फ एक दिन या एक महीने तक महदूद नहीं है, बल्कि हमेशा जारी रहेगा।
اور آئندہ ہفتے بھی ایسے پروگرام کیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند خاندانوں تک مدد پہنچ سکے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ الخدمت کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے اور وہ ہر مشکل میں بغیر کسی تفریق کے ضرورت مندوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر تپال پور سعید ریاض احمد سے۔ قبیلی لکھا مبینہ پولیس مقابلہ پل پناہ نگر کے نواح میں ڈاکوؤں کی پولیس پر فائرنگ۔ پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، جس کی شناخت مظہر عرف حاجی کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق شہری امجد نے پکار 15 پر واردات کی اطلاع ملتے ہی SHO تھانہ حویلی لکھا اور ان کی ٹیم نے فوری رسپانس کیا۔ ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کے نتیجے میں مظہر ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ مظہر عرف حاجی ڈکیتی، راہزنی اور سرقہ جیسے 13 سنگین جرائم میں ملوث نکلا۔ زیر حراست ڈاکو نے قبضے سے پسٹل، نقدی اور موبائل برآمد۔ نواب ولی محمد میں قاضی احمد پوسٹ آفس کا عملہ عوام آزاد بن گیا۔ سوئی گیس سمیت مختلف محکموں سے وصول ہونے والے بلوں میں لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے گئے۔ پوسٹ آفس دفتری اوقات سے پہلے بند کر دیا گیا۔ سینئر صحافی یوسف رد نے مختار کار قاضی احمد شاہ مراد سے فون پر شکایت کی۔ مختار کار کے حکم کے باوجود پوسٹ ماسٹر نے لوگوں سے بل وصول نہیں کیے۔ واضح رہے کہ قاضی احمد پوسٹ آفس کا عملہ مختلف محکموں سے ملنے والے گیس اور بجلی کے بلوں میں کی مد میں لاکھوں روپے کھا رہا ہے۔ اس حوالے سے نواب ولی محمد کے رہائشی الحل کیولا نے پوسٹ آفس کے عملے کی جانب سے گیس کے بل کھائے جانے سے میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جبکہ شہریوں کی جانب سے متعدد شکایات کے باوجود پوسٹ آفس کا عملہ کا رویہ لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہو رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پوسٹ آفس کے عملے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لوڑ دیر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ کے مطابق زید صحافی اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر تمر گڑھ نے جان باز خان ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کے ہمراہ میاں بانڈا اور تمر گڑھ کے مختلف علاقوں میں کسائیوں کے خلاف کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران متعدد کسائیوں کو گرفتار کر کے بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں، جبکہ سرکاری نرخوں کے خلاف ورزی اور ناجائز منافع خوری پر سخت ایکشن لیا گیا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ گراں فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مرید کے سے خبر شامل کریں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر تحصیل مرید کے میں ماہ رمضان مبارک کے دوران مستحق اور روزہ دار شہریوں کے لیے 3 مختلف مقامات پر سرکاری دسترخوان قائم کر دیے گئے ہیں۔ ذیلی انتظامیہ کے مطابق پہلا دسترخوان تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مرید کے، دوسرا ادریس مارکی جبکہ تیسرا یوسف مارکی میں لگایا گیا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 700 افراد افطاری سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان مراکز پر معیاری حفظان صحت کے اصول کے مطابق تیار کردہ افطاری فراہم کی جا رہی ہے۔ نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان دسترخوانوں کی انتظامیہ کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر مرید کے توصیف حسین بھٹی خود کر رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور عملے کو ہدایت کی کہ افطاری بروقت اور منصفانہ تقسیم ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ہمارے نمائندے مستنصر قیانی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کی خصوصی ہدایت پر DSP ٹریفک جہلم حرم فیاض کی زیر نگرانی انسپکٹر ٹریفک پولیس عتیق بٹ کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف گرینڈ آپریشن کالے شیشے، بغیر نمبر پلیٹ، بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کو بھاری جرمانے کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کی خصوصی ہدایت پر DSP ٹریفک حرم فیاض ستی کی زیر نگرانی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ انسپکٹر ٹریفک پولیس دینا عتیق بٹ انچارج دینا نے بغیر نمبر پلیٹ، بغیر لائسنس اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کو بھاری جرمانے جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ کم سن بچوں کو والدین موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ کالے شیشے، بغیر نمونہ نمبر پلیٹ، بغیر سیٹ بیلٹ گاڑی چلانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ انسپکٹر ٹریفک انچارج دینا نے کہا ہے کہ ایک ماہ میں چالان کی مد میں 29 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کسی قسم کی چھوٹ نہیں۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ بہاول نگر سے ہمارے بیورو چیف محمد طارق سعید کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کے ہمراہ گوشت، سبزی، پھل، کریانہ اور دیگر اشیاء خورونوش کی دکانوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ریٹ لسٹ چیک کی گئی۔ سرکاری نرخ نامے نمایاں جگہ پر آویزہ نہ کرنے والے دکانداروں کو موقع پر تنبیہ کی گئی، جبکہ زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حکومت پنجاب ذیلی انتظامیہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، کسی صورت مہنگائی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو ہدایت کی کہ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں کی مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے۔
खबर शामिल करते हैं जामशुरू से। ब्यूरो चीफ वलीद बलीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जामशुरू में रमज़ान के आगाज़ पर महंगाई, शहरी सरापा एहतिजाज। तफसीलात के मुताबिक रमज़ान मुबारक के इब्तिदाई दिनों में ज़िले जामशुरू में महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गोश्त और सब्जी फरोश सरकारी नरखनामे को नज़रअंदाज करते हुए मनमानी कीमतों पर अशिया हुननोश फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट में भी बाज़ अशिया के नर्ख ज़्यादा दर्ज हैं, जबकि बाज़ारों में इस फहरिस्त से भी 100 से 200 रुपये ज़ायद कीमत वसूल की जा रही है। अवाम के मुताबिक इंतज़ामिया की चेकिंग सिर्फ दफ्तरी कार्रवाई तक महदूद दिखाई देती है। मकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि DC ऑफिस का अमला जामशुरू, कोठरी और बंगले तक महदूद है, जबकि अंदरून शहर और दीगर इलाकों में प्राइस कंट्रोल का मौसर निज़ाम नज़र नहीं आता। रमज़ान शुरू होते ही अशिया ज़रूरिया को कीमतें दुगनी हो जाना मामूल बन चुका है। शहरियों ने खास तौर पर फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि फ्रूट के रेट डबल हो चुके हैं, जिसके बाइस गरीब तबका फल खरीदने से कासिर है। इसी तरह गोश्त और सब्जी की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। अवामी हलकों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामे पर दस्तखत से सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग की जाए और गरां फरोशी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए, ताकि रमज़ान और मुबारक में शहरियों को हकीकी रिलीफ फराहम किया जा सके। और जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके खान बेला गोका मोबाइल जोन पर रमज़ान राशन कार्ड की मद में मुबैना तौर पर फीकस 500 रुपये कटौती किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इतला मिलने पर A1 TV की टीम खुफिया कैमरों के साथ मौके पर पहुंची, जहां स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर रकम की कटौती की जा रही है देखा जा सकता है, जबकि रिपोर्टिंग के दौरान मुतल्लिका शख्स का रवैया मुबैना तौर पर सख्त रहा। अहले इलाका ने हुक्म बाला से फौरी नोटिस लेने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मज़ीद जानने के लिए हम वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे अख्तर जलालपुरी, उनसे रब्ता करते हैं। जी अख्तर जलालपुरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका खान बेला में, जहाँ पर रमज़ान निगाहबान कार्ड की मद में 500 रुपया फीकस कटौती कर रहे हैं। रमज़ान का दूसरा रोज़ा है आज, तो हम इस टाइम दुकान पे मौजूद हैं। उनसे दुकानदार से रिटेलर से जाकर मालूम करते हैं कि क्या कटौती हो रही है या नहीं हो रही, तो उनसे ही जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। यार भाई, रमज़ान निगाहबान राशन कार्ड चल रहा है, इनमें की कटौती हो रही है? सुनने में हमें आया है, मालूम हुआ है। नहीं नहीं भाई, कोई कटौती नहीं हो रही है। आपके सामने ट्रांजैक्शन की है, इनको पैसे दे रहे हैं, हम जो है ना वो शफाफ तरीके से कर रहे हैं, कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास वीडियो सबूत है आपका जो आप कटौती करते हैं 500 रुपया फीकस में? नहीं नहीं, हम कोई नहीं करते कटौती, है हम आपके सामने दे रहे हैं पेमेंट। नहीं, ये प्यारे भाई मेरे सामने आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, सबूत है उसमें जो आप कटौती कर रहे हैं। बस वो किसी ने इसी तरह कह दिया होगा, लेकिन हम किसी से नहीं कर रहे। अगर कोई है तो आप हमारे सामने ले आए, अगर कोई कहता है तो। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मैं कटौती नहीं कर रहा, मैं शफाफ तरीके से पैसे दे रहा हूँ लोगों को, लेकिन इनकी हमारे पास वीडियो मौजूद है जिसमें ये कटौती कर रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं हमारे लिए आप ऑफिसर बन के आए हैं, क्योंकि A1 TV की टीम इनके पास पहुंची है कुछ दिन पहले, तो इनका यही बयान था कि आप ऑफिसर हैं, हमारे सामने ऐनक लगा कर आ गए हैं, तो चले जाओ यहाँ से। उसकी हमारे पास फोटो मौजूद है, लेकिन इनका कहना है कि मैं कटौती नहीं कर रहा। ये हमारे CM पंजाब साहब ये कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। जी।